ओके आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूआई यूएक्स। सो ये एक वेब एप्लीकेशन है। एनीवन कैन एनीवन गेस व्हिच इज दिस एप्लीकेशन? व्हाट इज दिस एप्लीकेशन? फिग्मा, एग्जैक्टली राइट। फिग्मा बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू क्रिएट यूआई डिजाइंस। ओके, हम लोग फिग्मा यूज करते हैं टू क्रिएट यूआई डिजाइंस एंड टू वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग। वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे तुम लोगों को 3 डिजाइन दिख रही है, राइट? यू हैव 3 डिजाइन इन फ्रंट ऑफ यू। उसमें से विच डिजाइन यू थिंक इज मोर ब्यूटिफुल और मोर लाइक गुड इन यूजर एक्सपीरियंस इन डिजाइन? व्हाट डू यू थिंक? इन तीनों में से तुमको कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लग रही है? राइट, थर्ड वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, राइट? सो रीजन क्या है उसके पीछे का? इट हैज मोर डिटेल्स। सी, देखा जाए ना, सो अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग इस डिजाइन में भी देखेंगे, सो प्राइस है, राइट? टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। सेम चीज यहाँ पर भी है, प्राइस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर क्या है? प्राइस यहाँ पे ऊपर दी हुई है नियर द आइकन द इमेज। यहाँ पे कुछ कलर्स है, राइट? डिस्क्रिप्शन है, ओके। एंड एड टू कार्ट और बाय नाउ। यहाँ पे ना एड टू कार्ट का बटन है ना बाय नाउ है, सिर्फ नो एड टू कार्ट हियर, राइट? यहाँ पर प्राइस जो है सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है बिकॉज वो आते बराबर जो है यूजर का ध्यान खींच लेते, बिकॉज इट इज ऑन टॉप, राइट? सी, कैसा होता है ना, जब भी कोई यूजर पर्टिकुलर वेबसाइट पे आता है, ठीक है, जब भी कोई यूजर वेबसाइट पे या फिर हमारे एप्लीकेशन पर आता है, सो क्या होता है ना, वी हैव एन अप्रोच, right? We have an approach to check any website or application that is from top to bottom, right? Top to bottom हम लोग एक पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को चेक करते हैं, और जब टॉप से हम लोग स्टार्ट करते हैं तभी अगर प्राइस दिख जाए, सो व्हाट इट इज लाइक, बहुत से ऐसे यूजर होते हैं जिनको प्राइस मैटर करती है, बहुत से यूजर्स होते हैं जिनको प्राइस मैटर नहीं करते। सो इट डिपेंड्स, द कैटेगरीज आर फार लाइक टू मेनी कैटेगरीज आर देयर, राइट? बट अगर हम लोग प्राइस पहले ही ऊपर दिखा रहे हैं यहाँ पर, सो इट इज इजी फॉर द यूजर टू चेक, लाइक ठीक है $29 का शूज है, देन ही और शी कैन कम डाउन एंड चेक द वेरिएंट्स, ओके। एंड देन डिस्क्रिप्शन, फिर ऐड टू कार्ट करना है, बाय नाउ करना है, इट्स टोटली हिज और हर decision, right? So yeah, we have some comments here. Why it is good? Color palettes, right? The color palette, right? Minimalistic and curves, exactly. It is very minimal, right? Feels easy to access all the details. Eye catchy color scheme, exactly. This is what a research means. यही तो सीखना है, यही सीखना है पूरे टाइम में कि डिजाइन देखो। अभी डिजाइन देखी हमने, इसलिए हमको समझ गया कि यार ये डिजाइन अच्छी लग रही है। बट व्हाट इफ आई जस्ट से यू कि ओके, यू हैव दिस थिंग एंड मेक अ डिजाइन। कैन यू डिजाइन दैट थिंग विदाउट इमेजिनिंग इट? लाइक अभी तो मैंने वो दिखा दिया ना, राइट? मैंने अभी वो डिजाइन तुमको दिखा दी, बट कैन यू क्रिएट अ बेटर डिजाइन ऑन दिस ब्लैंक कैनवस? नो, राइट? बट why can't you? Why can't? The reason is you don't have that particular research regarding designs, right? The visualization, exactly. तो ये visualization आएगा कैसे? कैसे आएगा? When we check out more other designs, जब हम दूसरे डिजाइन देखेंगे, उनको समझेंगे, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई नई डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यू नो, मैंने जब ये डिजाइन बनाई थी, when I created this design, मैंने एक वेबसाइट के ऊपर देखा था a similar to this design which was for a
plant selling application, right? So I just took an idea from there. We are plants के लिए अगर कर सकते हैं तो why not for shoes, right? So उसमें थोड़े बहुत changes करके I created for shoes, which is looking as per the shoes theme. अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक कलर का शूज है इसलिए थीम ऐसी है. What if अगर शूज रेड एंड ब्लैक नहीं है? So we have this. How are these designs? What are your suggestions on these two designs? Structure same है, description same है, everything is same, just images change hai, right? Image is different and colors are different. Second one looks good, right? Why second one looks good? What is the reason behind it? You said second one looks good. Color attractive hai, it has catchy color, okay. Color combination, color contrast, okay. Background doesn't washes the product image out. Exactly, exactly. First one is blending into the background. Yes, correct. जब हम लोग इस डिजाइन की तरफ आते हैं, तो ये जो शूज है ना, बेसिकली इसके बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो रहा है. सो माइट भी ऐसा हो सकता है कई यूजर्स को एग्जैक्टली जो शूज के टेक्सचर है या फिर शूज का जो डिजाइन है पता ना चले. बट वही अगर मैं इस पर्टिकुलर फ्रेम को, इस पर्टिकुलर चीज को कुछ इस तरीके का शेड दे दूं, विच इज अ लिटिल डार्कर, अभी इसमें क्या इश्यूज है? व्हाट डू यू थिंक? इज इट गुड और इट इज नॉट? इट्स नॉट. Come on, fast, fast. Is it good or it's not? Okay, we have one not, more not, right? The reason is white color का shoes है, brown color के shades है, then why are we using gray color behind it, right? Why are we using gray color behind it? अगर उसके बदले हम लोग we use something like, यहाँ से मैंने कलर उठाया, ओके, एंड इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, एंड दिस कलर here I take it like this. Now tell me. Now tell me how it is. Right? Now it looks better than previous one. यहाँ पे भले इसका कलर हम लोग we can do it too. Just a second. No, it's fine with black. Okay. So this is what we are gonna learn in upcoming 5 days. So tell me, what is your excitement right now? How are you feeling? Fast, fast. Rate your excitement. Rate your excitement on level of 5. Fast. Yes, 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 yes. ये हुई ना बात. यही जोश चाहिए हमको, राइट? यही जोश चाहिए. इसी जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, सो अभी हम लोग रिसर्च करेंगे कैसे? यार ठीक है, रिसर्च तो करना है भैया, आपने बता दिया. सो यू टोल्ड हाउ टू डू द रिसर्च, लाइक यू हैव टू डू द रिसर्च, यू टोल्ड. बट रिसर्च करना कैसे है? On which platform will we design our UI? We are using Figma. Okay, we are using Figma. Figma is a web-based application. You don't have to download it. You can directly go on Figma website, create your account. Okay, if you have college email IDs, create your student account on that. Okay, so that you could get the premium features of Figma
for learning purpose only. Okay, and Figma is really a very good application for designing UIs. Like most probably industries में भी maximumly Figma ही use होता है. Okay, बिकॉज अभी रिसेंटली एडोबी ने भी एक सॉफ्टवेयर निकाला था, दैट इज एडोबी XD. ओके, बट देन फिग्मा वाज फ्री, एडोबी वाज पेड, दैट्स व्हाई फिग्मा को एडोबी ने जो है कैप्चर कर लिया. एडोबी हैज कैप्चर्ड फिग्मा, सो नाउ फिग्मा इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ एडोबी. ओके, सो you can use Figma online totally for free. It's not at all paid. It has paid subscriptions, but you can use very efficiently the free version. Okay, so अभी सॉफ्टवेयर का या फिर एप्लीकेशन का किसी को कोई डाउट है? हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करने वाले? एनीवन? ओके, गुड, ठीक है. सो अभी एज आई सेड, यार आपने तो बता दिया कि यार रिसर्च करनी है, लेकिन रिसर्च करे तो करे कहाँ से? रिसर्च करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं डिजाइन ढूंढनी पड़ेगी ना. तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जहां पर जो यूआई डिजाइनर्स और यूएक्स डिजाइनर्स रहते हैं अपने जो डिजाइन्स रहते हैं उनको पोस्ट करते हैं. दे जस्ट पोस्ट देयर डिजाइन्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म, राइट? सो हम लोग उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को अभी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है. आई विल जस्ट शेयर दैट स्क्रीन. ओके, सो इज दिस वेबसाइट विजिबल टू एवरीवन? राइट, write it down right now. DRIBBLE, dribble. DRIBBLE, dribble. Okay, dribble is a website जहां पे बहुत से डिजाइनर्स, नॉट ओनली यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, इवन ग्राफिक डिजाइनर्स और वेब डिजाइनर्स, बहुत से जितने भी प्रोडक्ट डिजाइनर्स हैं वो लोग अपना जो काम है यहाँ पे शोकेस करते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल हमें किसी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के लिए रिसर्च करनी है, वी नीड सम आइडियाज. ओके, इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है एक फाइनेंस एप्लीकेशन. ओके, फॉर एग्जांपल फाइनेंस ऐप एंड्रॉइड. ठीक है, मैंने सर्च किया यहाँ पे. सी, मुझे उस पर्टिकुलर डोमेन के अंडर में जितने भी यूआईज लोगों ने अपलोड किए हुए हैं वो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गए, राइट? देयर आर मेनी डिजाइन्स. लाइक अगर हम लोग काउंट देखें इसका, इज देयर एनी काउंट गिवन हियर? आई गेस नो, देयर इज नो काउंट गिवन हियर, बट स्टिल इट्स लाइक इन्फिनिटी स्क्रॉल, जब तक कि वो खत्म नहीं होता, राइट? सो वी हैव मेनी आइडियाज हियर. जैसे कि ये एक आइडिया है. ओके, जस्ट sign up with your Google accounts. I'll just first sign up here. Okay, basic sign up procedure. Okay, okay, so again, fintech is basically finance application only. Basically fintech means finance with tech, that is finance application. Okay, so see, यहाँ पे हमें बहुत सारी डिजाइन्स दिख रही है. वी हैव ग्रेट आइडियाज ओवर हियर, सो हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. आई जस्ट साइंड अप मैन. Okay, done. Now it's done. Again, we'll go fintech and search. Okay, like अभी हमने कौन सी एक डिजाइन देखी थी? This one. See, there is someone guy who has given this UI design here. See, उसने पूरा animations के साथ यहाँ पे बताया हुआ है everything, right? So ऐसे बहुत से आइडियाज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. सी, यहाँ पे इमेजेस भी दिए हुए हैं. ओके,
वी हैव इमेजेस हियर, कलर पैलेट भी दी हुई है, सी विथ हैश कोड्स, कलर पैलेट इज आल्सो गिवन विथ हैश कोड, राइट। यहाँ पे और भी डिजाइन है, विल जस्ट चेक आउट, ठीक है। सी ये एक वेबसाइट की डिजाइन है, हियर वी हैव अ वेब एप्लीकेशन डिजाइन, सी बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं टू गेट आइडिया कि हम लोगों को किस तरीके की डिजाइन हमको बनानी है। ओके, सो अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज इन दिस थ्रू आउट 5 days सेशन हम लोग एक पर्टिकुलर आइडिया को कंफर्म करेंगे, विल जस्ट चूज अ पर्टिकुलर आइडिया and on that idea will create UI design and UX for that particular idea in throughout this 5 days session. Okay, and for that I need your support, I need your suggestions कि हम लोग किस particular topic के ऊपर एक application design करें. It could be anything, it could be fintech, e-learning or school website or anything, social media. Okay, and the maximum the suggestion rate would be, we will just confirm that idea fast guys, fast. Waste management, gaming application, crypto. Okay, चार अलग अलग आ गए हैं, it's difficult. We are 45 here, 46 here, right? Web game. Okay, so we have gaming, 3 game. Okay, game. Okay, e-commerce, game is okay, gaming. Okay, सी मुझे 46 अटेंडीज है, एटलीस्ट 40 लोगों के रिप्लाईज चाहिए, फास्ट 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 गाइस। गेमिंग फाइनेंशियल ऐप ओनली, ओके। गेम स्ट्रीमिंग, ओके, ये अभी कुछ नया मिला है, ठीक है। गेमिंग के साथ इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं फॉर गेम स्ट्रीमिंग, गेमिंग प्रमोशन वेबसाइट और जस्ट अ गेम। जैसे गेम देखो, यूआई हम लोग एक गेम के लिए यूआई वगैरह नहीं बनाएंगे, बट वी कैन क्रिएट अ गेमिंग एप्लीकेशन, लाइक बेसिकली जैसे तुम्हारे पहले पबजी के टूर्नामेंट्स होते थे, राइट? सो पबजी के टूर्नामेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन आता है वेर यू जस्ट अप्लाई फॉर योर पर्टिकुलर टूर्नामेंट। उस तरीके के ऐप को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग इन गेमिंग, राइट? Yes. So are everyone supporting gaming online compiler where you can work and chat together on single code like Discord? uh, okay, so Devanshu, we are just gonna design, we are not gonna code. Okay, so idea is really good, I can help you to develop that. Okay, it's really good idea, and actually it has been implemented before. There are 2-3 platforms for that. Okay, so गेमिंग टॉपिक के साथ हमें आगे बढ़ना है। आर वी कंफर्म, लाइक वी आर कंफर्म विद दैट? स्पैम प्लस वन, फास्ट। देखो बिल्कुल 1 घंटा बचा है हमारे पास, सिर्फ रिसर्च आज कंप्लीट करनी है हमें। अरे बिल्कुल, अरे वेरी गुड। चलो देन लेट्स सर्च गेमिंग। ओके फाइन, चलो मुझे पहले बताओ, गेमिंग ऐप और वेबसाइट, अगेन ऐप और वेबसाइट, स्पैम ऐप और वेबसाइट, ऐप वेबसाइट, ऐप वेबसाइट, ऐप। ओके, सो मैक्सिमम वोट्स आर फॉर ऐप, विल गो विथ ऐप, ठीक है। मैक्सिमम आर सेइंग ऐप since there is no coding. Okay, fine. So maximum poll is saying app, we will go with app. See, website भी अगर करना है, the procedure is totally same, कुछ different नहीं है, ठीक है। हम थ्रू आउट ऐप बनाए या वेबसाइट बनाए, प्रोसीजर इज एग्जैक्टली द सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो यहां पर आते हैं हम लोग, गेमिंग ऐप सर्च करते हैं, विल जस्ट ओके। सो यहाँ पे हमें बहुत से डिजाइन दिख रही है, दिस इज अ कूल वन आई गेस।
ओके, सो ये पीसी गेमिंग ऐप यूआई, वैलोरेंट, क्लैश ऑफ क्लैंस, रियली? ओके फाइन. नो वरी साक्षी, इफ यू हैव ज्वाइंड जस्ट नाउ, यूट्यूब पे वीडियो जल्द से जल्द आ ही जाएगा इसका, ठीक है? यू कैन कवर इट फ्रॉम देयर, नो वरीज, ठीक है? या इट इज बिन रिकॉर्डिंग, सो नो वरी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? और आज हम लोग बेसिकली अभी मेन सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, असली सेशन जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है. वी आर स्टार्टिंग अ रियल सेशन राइट नाउ. अभी हम लोग असली काम करना चालू करने वाले हैं. ओके, सो ये एक डिजाइन है, बट इट इज लाइक ठीक है, इतनी भी खास नहीं लगी मेरे को. ओके, विल चेक आउट मोर, या समथिंग इन डार्क. ओके, दिस इज फाइन. ओके, लेट्स डू इट. गेमिंग की जगह हम लोग इसको करते हैं ई स्पोर्ट ऐप. हाँ, now we are getting some better designs, I guess, right? See, ये एक एप्लीकेशन एक अच्छा लग रहा है. लाइक वी आर हैविंग मैचेस ऑनलाइन, यहाँ पे टूर्नामेंट्स दिखा रहा है वो कौन से अभी लाइव है. ओवरव्यू, ठीक है? टुडेज न्यूज, ऑथेंटिकेशन, एंड या अगेन द मैचेस का एक डेडिकेटेड सेक्शन, रिजल्ट्स, न्यूज का भी एक डेडिकेटेड सेक्शन. ओके, आई लाइक दिस वन. व्हाट, सी यहाँ पे कलर कोड्स भी दिए. हम लोग बेसिकली सेम कलर कोड्स नहीं यूज करने वाले. वी आर नॉट गोना कॉपी द सेम, वी आर जस्ट हैविंग अ आइडिया फॉर इट, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है ये जो वेबसाइट है, ठीक है, सॉरी, ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर जो इनपुट है वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, लाइक ट्रांसकुलेंट बोल सकते हैं, नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसकुलेंट. बॉर्डर रेडियस अच्छी दी हुई है, राइट? और नियॉन का एक 3D इफेक्ट आ रहा है. ओके, नियॉन कैरेक्टर का एक 3D इफेक्ट आ रहा है. पीछे में एक ग्लासी इफेक्ट है, राइट? कलर्स बहुत ही मैट फिनिशिंग वाले कलर्स है, राइट? देन अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी बहुत मिनिमलिस्टिक चीजें हैं, राइट? यहाँ पे आइकन्स भी बहुत ही अच्छे से यूज किए हुए, यूजर नेम एंड योर यूजर प्रोफाइल, राइट? यहाँ पे वी कैन सी दिस. फॉन्ट यूज किया है, मॉन्ट फॉन्ट यूज किया हुआ है यहाँ पर. ओके, सो आई वुड जस्ट सेव दिस, आई जस्ट लाइक दैट. ओके, जो भी डिजाइन पसंद आती है यू कुड जस्ट सेव दैट डिजाइन. ओके, ताकि हम लोग उसको बाद में रेफर कर सके, क्योंकि हम लोग सेम टू सेम डिजाइन नहीं बनाने वाले ना, राइट? वी आर नॉट गोना क्रिएट द सेम एग्जैक्ट डिजाइन. हम लोग बस एक आइडिया ले रहे हैं कि हम लोग कैसे डिजाइन बना सकते हैं. ओके, so tracking of esport and stream updates of esport and OTT platform for it. Sorry, but I exactly didn't get you what exactly you are trying to say. Like OTT platform for it, stream updates. Okay, stream updates समझ गया मैं. Like जो भी इवेंट चल रहा है उसकी स्ट्रीम भी वहां पे चलती रहे. ओके, ट्रैकिंग ई स्पोर्ट्स, हम लोग मैचेस को ट्रैक करेंगे, दैट इज वन, ठीक है? एंड OTT प्लेटफॉर्म आई डेंट गॉट इट. लाइक ई स्पोर्ट्स, ओके ओके ओके, आई गॉट इट. OTT इन द सेंस ई स्पोर्ट्स का जो चलते रहता है मैचेस वगैरह, वो हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम. ओके 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 फाइन. सो बेसिकली वो डिजाइन चाहिए है लोको. ओके, लोको जैसे. ओके, सी, अभी हमें एक एप्लीकेशन भी दिख गया यहाँ पे, दैट इज लोको और हॉटस्टार, राइट? सो हम लोग इवन लोको या फिर हॉटस्टार की जो एप्लीकेशन है उसको स्टडी कर सकते हैं, उसके यूआई को स्टडी कर सकते हैं टू क्रिएट आवर ओन डिजाइन, राइट? कि किस तरीके से पर्टिकुलर डिजाइन को क्रिएट किया इन लोगों ने, सो दैट यूजर आर वेरी कंफर्टेबल टू यूज दैट. ओके, सो हम लोग और नीचे आते हैं, देखते हैं और क्या क्या है. दिस इज ऑल्सो गुड डिजाइन, राइट? बट ये बहुत बेसिक डिजाइन है. लाइक ये हर एप्लीकेशन में ऐसे डिजाइन होते हैं मैक्सिमम, जितने ही मैंने गेमिंग एप्लीकेशन देखे हैं स्पोर्ट्स के. व्हाट डू यू थिंक? बहुत ही कॉमन डिजाइन है ये, इजंट इट?
या इट इज राइट। सो हम लोग फिर कॉमन से हटके थोड़ा सा दूसरी जगह जाते हैं। ओके ओके, दिस इज गुड, लाइक इमेजेस का अच्छा यूज किया हुआ है, कलर्स अच्छे यूज किए हुए हैं। लाइक यहाँ पे जो जो भी मैप यूज हो, जिस मैप पे है उस मैप का पर्टिकुलर इमेज यूज किया हुआ है। ओके okay? यहाँ पे अचीवमेंट्स वगैरह दिखाई हुए, सो दिस इज ऑल्सो गुड, वी कैन सेव दिस। ओके, अगेन ये एक है। ओके, बट इसने प्रॉपर यूआई नहीं दिया हुआ है, लेट इट बी। ई स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, डू वी हैव मोर डिजाइंस हियर? ओके, यहाँ पे एक डिजाइन है। नो, इट्स नॉट ई स्पोर्ट्स, इट्स जस्ट स्पोर्ट्स। ओके, आई डोंट वांट इट देन। ओके, ये हुई ना बात। देखो यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, मैच डिटेल्स भी दी हुई यूआई में, लाइक मैच के डिटेल्स भी दिए हुए हैं, और मैचेस यहाँ पे ऑल लाइव, अपकमिंग, फिनिश्ड, वो सब भी दिया हुआ है, साइन इन साइन अप वगैरह। ठीक है, ये एक डिजाइन मुझे अच्छी लगी। ओके, सो रिसर्च बेसिकली क्या किया हमने अभी है इसमें, अभी हमने क्या रिसर्च किया? जितने हमने 3 डिजाइन देखे, व्हाट डू यू थिंक वी रिसर्च इन इट? क्या रिसर्च किया हमने? वी कैन क्रिएट एन यूजर अवतार एंड डिफरेंट कलर थीम एंड कॉन्टेस्ट। यस यस यस, वी विल डू इट। हम लोग जैसे ही डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, वी विल डू इट। हमने अभी जो 3 डिजाइन देखे, उसमें से तुम लोगों को क्या समझ आया कि हमें क्या करना चाहिए? डिटेलिंग, यूज ऑफ कलर कॉन्ट्रास्ट। ओके, जस्ट कलर कॉन्ट्रास्ट। ओके, कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के उनके बेसिक पर न्यू यूआई बना सकते हैं। गुड। एनीवन एल्स? यूज ऑफ आइकन्स। गुड, यूज ऑफ आइकन्स इज रियली इंपॉर्टेंट। एल्स? फास्ट फास्ट फास्ट। 3 डिजाइन में किसी को कुछ समझ नहीं है कि क्या करना है, लाइक क्या उसमें हम लोग फोकस किस चीज पे करना चाहिए? Focus on each detail like map, achievement, kills, and much more. Exactly. Good, good, good. Ability 5 out, stand. Sorry, 50 out, stand out. Sorry, I did got you, Shreyash. Matches, difference in UI according to our goals. Okay, good. Animations on user interaction. Okay, yeah. Animations. Ability to stand out. Okay, okay. Got you. डिटेलिंग अपॉन स्मॉल थिंग्स। गुड, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। लाइक बहुत से ऐसे डिजाइनर्स होते हैं जो डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं, बट छोटी छोटी डिटेलिंग्स को मिस कर देते हैं, राइट? लाइक शैडो मिस कर देते हैं कई बार, राइट? ग्रेडियंट में कई बार ऐसा होता है कि ग्रेडियंट को हाफ कंप्लीट करते हैं और एक साइड से थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाते हैं। स्मॉल एनिमेशंस, राइट? एनिमेशंस को भी कई बार अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लाइक छोटे छोटे माइन्यूट ऐसे कुछ डिटेलिंग्स होती है जो कई डिजाइनर्स भूल जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो आंखों के सामने नहीं दिखाई पड़ता है, बट व्हेन यू लाइक यूज इट एवरी डे, राइट? एवरी डे जब हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की यूज करते हैं, सो हमें वो पता चलने लगता है धीरे धीरे कि नो यार, इसमें पर्टिकुलर ये एक चीज जो है ना, थोड़ी सी गड़बड़ है, ये डिजाइन के हिसाब से बराबर नहीं है। प्रॉपर यूज ऑफ व्हाइट स्पेस। एग्जैक्टली, प्रॉपर यूज ऑफ व्हाइट स्पेस भी होना चाहिए, राइट? व्हाइट स्पेस कहो या फिर नेगेटिव स्पेस कहो, बिकॉज व्हाइट स्पेस इज बेसिकली कलर ओरिएंटेड, बट हम लोग कलर ओरिएंटेड नहीं रखना है, वी कैन से इट नेगेटिव स्पेस, राइट? नेगेटिव स्पेस मतलब क्या होता है कि एक खाली जगह, showing not only the full match but also overview of each participant player. Exactly, like basically इसको क्या कहते हैं हम लोग? color effect like which attracts gamer. Very good. Unique logo, target proper generation and build it accordingly. Exactly, right? So रिसर्च हमने कर ली। आज का हमारा जो रिसर्च का बेसिकली जो चीज है ना, खत्म हो गई। यू आर डन विद इट,
राइट, यू ऑल आर डन विद इट, बिकॉज जहां पे तुम लोगों को पता चल रहा है कि, जस्ट अ सेकेंड, जहां पे तुम लोगों को पता चल रहा है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर डिजाइन को क्रिएट करने के लिए, फिर एक डिजाइन को देखने के बाद तुम लोगों को पता चल रहा है कि हम लोगों को क्या एग्जैक्टली उसमें से लेना है, क्या एग्जैक्टली उसमें से समझना है, ये चीज अगर तुम लोगों को पता चल रही है, सो यू आर हाफ डन. ओके, व्हाट आर, यू आर हाफ डन. सो अभी बेसिकली हमारा क्या क्या हो गया है, वी आर डन विथ 3 डिजाइंस. 3 डिजाइन है हमारे पास जो हमको एक्चुअली अच्छे लगे हैं, राइट. 3 डिजाइन अच्छे लगे या नहीं लगे, जो अभी हमने 3 डिजाइन देखे, आर दे गुड और आर दे नॉट, राइट, दे आर गुड. हम लोग एक बार वापस से पॉइंट आउट करते हैं, लाइक पॉइंट जॉट डाउन करते हैं जो भी हमारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, 3 डिजाइंस, वी आर हैविंग 3 डिजाइंस. नेक्स्ट व्हाट, हमको किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, वी हैव टू फास्ट, किस चीज के ऊपर ध्यान देना है हम लोगों को, कलर्स, राइट, कलर्स पे ध्यान देना है ना. देन आइकन्स, देन इमेजेस, और किस चीज के ऊपर ध्यान देना है. नहीं, प्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन तो हमारे इन सब चीजों से अच्छा बनेगा, राइट. आइकन्स, डिटेल्स, नेगेटिव, नेगेटिव स्पेस, गुड, नेगेटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस, और आइकन बेस्ड ऑन यूजर नीड्स. ओके, आइकन्स में आ गया वो. डिटेल्स, ओके, सो डिटेल्स को मैं बिल्कुल यहाँ पे लिखूंगा सेपरेटली. बेसिकली डिटेलिंग, ठीक है. easy to understand, target audience in gamers, so short words like GG, well played, can be added in animations. Okay, so we need to also keep in mind demographic. So what exactly demographic is, anyone knows what exactly demographic is, क्या होता है demographics, demographics क्या होता है, कोई भी यहाँ पे पता है जिसको demographics क्या होता है, किसी को पता है यहाँ पे, what exactly is demographics. Anyone? यार तुक्का मार दो यार एटलीस्ट, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो गलत हुआ, कोई बात नहीं, तुक्का मार दो. कम ऑन, फास्ट फास्ट. ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स, ओके, और पॉपुलेशन, यूजर बेस, डेमो के लिए ग्राफिक्स यूज करते हैं, मे बी रिलेटेड टू पॉपुलेशन, जो चीज मोस्ट पीपल को पसंद आए. एग्जैक्टली, देयर यू आर. डेमोग्राफिक्स बेसिकली क्या होता है ना, देखो डेमोग्राफिक्स की जब हम लोग बात करते हैं, सो इट इज बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल, एज, जेंडर, likes or dislikes, and location. So these are basic things in demographics, right? These are basic things in demographics. अभी demographics क्यों बोलते हैं इसको, see, demographics में क्या क्या आता है, एज आता है, जेंडर आता है, लाइक्स, डिसलाइक्स, लोकेशन, और बहुत सी अलग अलग चीजें होती है, बट अभी हमको इन 4 चीजों पे ध्यान देना है, राइट.
इवन 4 भी नहीं, इसमें से हम लोग एक चीज पे ध्यान नहीं देने वाले, दैट इज जेंडर, क्योंकि गेमिंग में जेंडर वेंडर के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता है। गर्ल्स एंड बॉयज, देर आर ऑल जेंडर पीपल, दे प्ले गेम्स, इट्स टोटली यूनिक। ओके, हमें सिर्फ ध्यान देना है एज, लाइक्स डिसलाइक्स एंड लोकेशन, कि अब कितने साल के बच्चे हैं, क्या रेंज में है, राइट। सो एज पर मी आई थिंक कि जितने अभी आजकल के बच्चे हैं, दे आर फ्रॉम एज ऑफ आई गेस 15, नहीं 15 भी नहीं, आजकल पबजी बहुत से लोग खेलते हैं। सो इट्स फ्रॉम बेसिकली हम लोग 13 टू कह सकते हैं 35, एक इस कैटेगरी तक। लाइक बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीसी गेमिंग भी करते हैं, राइट। सो ओके, चिन्मय इज सेइंग 12, ओके फाइन, लेट्स टेक 12, राइट, लेट्स टेक 12। लाइक बहुत से 35 हमने क्यों लिया, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग 35 एज तक के भी लोग हैं जो वैलोरेंट खेलते हैं, ई स्पोर्ट्स जो पीसी गेमिंग करते हैं, कई है जो मोबाइल गेमिंग भी करते हैं। देर आर मेनी, रेंज कुड बी एनीथिंग, हमने अभी जस्ट एक एग्जाम्पल लिया। ओके, नाउ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अभी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हम लोग किस बेसिस पे लेंगे, तो वो बेसिस है ऑन बेसिस ऑफ देयर लाइक्स ऑफ गेम्स, लाइक पबजी है, लाइक सीओडी है, देन वैलोरेंट है, सी एस गो है, राइट। सो बहुत से गेम्स है, हम लोगों को उस पर्टिकुलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से क्या करना है, डेमोग्राफिक्स बनाना है। डेमोग्राफिक्स अभी क्या है यार, बहुत बड़ा वर्ड है डेमोग्राफिक्स, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। किसी ने कभी गूगल एड्स यूज किया है, एनीवन गूगल एड्स कभी यूज किया है किसी ने, कभी गूगल एड्स चलाए हैं, गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स किसी ने चलाया है यहाँ पे कभी, राइट। सो डेमोग्राफिक्स उसमें भी सबसे ज्यादा यूज होता है, राइट। डेमोग्राफिक्स बहुत यूज होते हैं स्पेशली इन एडवर्टीजमेंट। टारगेट ऑडियंस कैसे पता चलेगी, डू यू मीन दैट फीडबैक एड्स, feedback ads, I'm not getting you exactly what exactly feedback, like there could be many ads, not only feedback ads, any ad, any ad, right, any ad। okay, for example, अभी देखो, आज अगर तुम लोग सुबह गूगल पे सर्च करते हो कि यामाहा बाइक्स और यामाहा शोरूम इन नागपुर, ठीक है, तुमने आज देखा यामाहा शोरूम इन नागपुर, 2 घंटे बाद या फिर आफ्टरनून तक के जब तुम यूट्यूब खोलोगे, तो यूट्यूब पे तुम्हें क्या दिखेगा रिकमेंडेशन में, यामाहा के बाइक्स का वीडियोस दिखेगा या फिर एड्स दिखेंगी, जो तुम्हारा यामाहा के रिलेटेड जो अभी नया प्रोडक्ट आया होगा, जो भी होगा, यामाहा की नई बाइक आई होगी, जो भी होगा, सो उसके एड्स दिखना तुम्हें चालू हो जाएगा। ये कैसे होता है, हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल। बेसिकली गूगल जो है ना, वो तुम्हें ट्रैक करता है, मतलब तुमने क्या सर्च किया, तुम लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है, वो सब चीजें देखता है वो, एंड ऑन दैट बेसिस, राइट, ऑन दैट बेसिस वो तुम्हें उस हिसाब से एड्स दिखाता है। ओके, सो दैट टाइम इट नो, लाइक गूगल नोज कि तुम एक टारगेट ऑडियंस हो फॉर यामाहा बाइक्स, और यामाहा शोरूम के रिलेटेड जो भी है वो तुम ऑडियंस हो उस चीज के। सो जब कोई बंदा एक एड चलाना चाहता है, जब यामाहा वाले एड चलाना चाहते हैं, सो वो लोग सिलेक्ट करेंगे कि यार जो भी यामाहा के बारे में सर्च करते हैं उसको ऐड दिखाई जाए, जो भी यामाहा के बारे में देखता है यूट्यूब वीडियोस उसको ऐड दिखाई जाए, जो भी 18 से लेकर 40 साल के बीच में उनको एड्स दिखाई जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डेमोग्राफिक इज। ओके, अभी समझा डेमोग्राफिक क्या होता है। एवरीवन प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, फास्ट प्लस वन, अगर समझ गया तो प्लस वन, नहीं समझा तो -1। अरे वेरी गुड, बहुत फास्ट बच्चे हैं यार, मजा आ गया। ठीक है, सो मजा आ रहा है सभी को आज, मजा आ रहा है, +2 कर दो मजा आ रहा है तो, कुछ नया सीखने मिल रहा है तो +2। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सो अभी यहाँ पे लाइक्स के इसमें क्या हो गया, जो भी गेम्स है पर्टिकुलरली, सो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, पर्टिकुलरली गेम्स, ठीक है। अभी लोकेशन,
लोकेशन मतलब मैं अभी एक ऐप बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ऐसा जरूरी तो नहीं है मैं फटाक से उसको पैन इंडिया शेयर कर दूंगा कि यार जाओ इंडिया भर में फैल जाएगा मेरा ऐप। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। हम लोग एक पर्टिकुलर रीजन से स्टार्ट करेंगे। पहले नागपुर से स्टार्ट करूंगा, और एल्स पहले डायरेक्टली मैं मुंबई से स्टार्ट करूंगा, पुणे से, दिल्ली से, कहीं से भी स्टार्ट कहीं से करूंगा, राइट। सो बेसिकली मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करना है कि बाबा दिल्ली में के लोग हैं, ठीक है, दिल्ली के लोगों को कैसे कैसे गेम खेलते हैं, वो कौन से गेम्स उनको ज्यादा पसंद है, पबजी पसंद है, वैलो पसंद है, ठीक है। अगर उनको ऐसे ऐसे गेम पसंद है, सो बाबा ठीक है, डिजाइन को मैं उस हिसाब से देखूंगा, यार दिल्ली में मेरे को सबसे पहले करना है, सो वहां पे वैलो ज्यादा पसंद है, तो मैं उसको पीसी गेमिंग, मतलब पीसी गेमिंग अगर दिल्ली में ज्यादा पसंद है तो मैं पीसी गेमिंग के हिसाब से ऐप को थोड़ा सा ज्यादा डिजाइन करूंगा। वही अगर हम लोग थोड़ा नागपुर में है तो यहाँ पे यार लोगों को पबजी ज्यादा पसंद है, सो यार हम लोग क्या करेंगे, पबजी के हिसाब से थोड़ा सा ऐप को डिजाइन करेंगे कि यार लोगों को नागपुर में पसंद है, पबजी के क्रेज बहुत है, और क्रेज जहाँ पे वहीं पे ट्रेंड है, राइट। क्रेज जहाँ पे वहीं पे ट्रेंड है, कहाँ पे ट्रेंड, ट्रेंड कहाँ पे है, फास्ट, जल्दी, क्रेज जहाँ पे है ट्रेंड वहीं पे है, एग्जैक्टली क्रेज जहाँ है ट्रेंड वही है। यहाँ पे अगर क्रेज पबजी का है तो पबजी का ट्रेंड है, अगर क्रेज वैलो का है तो वैलो का ट्रेंड है, राइट। सो लोकेशन ऑल्सो मैटर्स फॉर ट्रेंड्स, राइट। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल साउथ साइड की तरफ जाता हूँ, बैंगलोर या फिर हैदराबाद वगैरह की तरफ जाता हूँ, तो वहां पे ना बहुत से लोग हैं जो वैलो और सीएसगो खेलते हैं। अगर मैं उन लोगों को टारगेट करके एप्लीकेशन बनाता हूँ तो मुझे उस बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन को डिजाइन करना पड़ेगा। सो वहां पे क्रेज क्या है, पीसी गेमिंग, तो वो ट्रेंड क्या है, पीसी गेमिंग। यही अगर हम लोग थोड़ा सा मिडल इंडिया आए, थोड़ा सा नॉर्थ साइड की तरफ निकले, तो वहां पे मोबाइल गेमिंग का बहुत शौक है, पबजी 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 का क्रेज एकदम हाई है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मोबाइल गेमिंग के हिसाब से आपको डिजाइन करेंगे। सो दिस इज व्हाट डेमोग्राफिक इज, राइट। सो लोकेशन भी समझा सभी को, लाइक डिसलाइक एज लोकेशन, हम लोग इन चीजों को, तीन चार चीजों को कंसीडर करने वाले हैं। समझा सभी को, वेरी गुड 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 गुड, ठीक है। सो अभी मेरे पास तीन लाइक डिजाइन है कि मुझे डिजाइन का क्या करना है, कैसे करना है, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, राइट। सो इसके बाद की स्टेप क्या होती है, रिसर्च समझ लो, बेसिक एक वन लेवल तक, मतलब लेवल 2 क्लियर हो गया रिसर्च की, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस कर दी रिसर्च की, अब क्या करना है, अभी हमें रिसर्च में ढूंढना है रिसोर्सेस। या ठीक है, मैं ऐप की डिजाइन तो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे रिसोर्सेस चाहिए ना। मैं आइकन्स कहाँ से लूंगा, राइट। मुझे कलर पैलेट्स कहाँ से मिलेंगे, राइट। मुझे इमेजेस कहाँ से मिलेंगे, मुझे एवटार्स कहाँ से मिलेंगे। सो ये सब का रिसोर्स ढूंढना है, राइट। ओके, फ्री पिक एक अच्छी जगह है जहां से इमेजेस हमको मिल सकती है, रैंडम इमेजेस, गुड। बट आइकन्स बाकी है, अनस्प्लैश भी गुड, फ्लिप आइकन, ओके फ्लिप आइकन अच्छा है, राइट। देन पिक्साबे, राइट, पिक्साबे इज ऑल्सो गुड वेबसाइट। फ्लैट आइकन्स, वेरी गुड वेबसाइट। फ्लैट आइकन्स आर मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्री, फ्लैट आइकन्स बहुत यूज होते हैं। फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम बेसिकली जो है डेवलपर लोग बहुत यूज करते हैं, राइट। फ्लैट आइकन्स और फॉन्ट ऑसम ये दो चीजें हैं, फॉन्ट ऑसम फ्लैट आइकन से भी ज्यादा यूज होता है, सो ऑफ कोर्स फॉन्ट ऑसम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम लोग को क्या करना है, रिसोर्सेज गैदर करने हैं। कलर स्पेस फॉर कलर पैलेट्स, गुड, राइट। जिन्होंने यार फोटोशॉप का वर्कशॉप किया ना, उनको बहुत काम आ रहा है नॉलेज, लाइक यस मुझे पता है कहाँ से चाहिए रिसोर्सेज, आई नो वेयर टू गेट आइकन्स, आई नो वेयर टू गेट कलर पैलेट्स, राइट। वेरी गुड वेरी गुड। बट जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं पता है, अरे डोंट वरी, मैं हूं, हम बताएंगे यहाँ पे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए है, हम लोग वो जॉट डाउन करते हैं। व्हाट वी नीड आइकन्स, राइट। वी नीड एवटार्स। ओके, एवटार्स क्या होता है सबको पता है, व्हाट आर एवटार्स, व्हाट आर एवटार्स। डिफॉल्ट प्रोफाइल पिक, ओके, और वर्क, ओके, गुड। रोहित,
स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, और एल्स योर एक्यूरेट वर्चुअल फॉर्म ऑफ अस। एविटार इज बेसिकली हमारा एक वर्चुअल फॉर्म, जैसे कि बोल सकते हैं जब से मेटावर्स के बारे में वगैरह हम अभी एक्सप्लोर करने लगे हैं, राइट, तो एविटार्स और भी ज्यादा काम आने लगे हैं। बेसिकली एविटार्स कुछ नहीं होता है, सब लोग स्नैपचैट यूज करते हैं या फिर इंस्टाग्राम, तो सभी लोग यूज करते होंगे, या एग्जैक्टली इंस्टाग्राम में है वो फीचर, राइट। सो वहां पे अभी तुमने देखा होगा क्रिएट योर ओन एविटार। सो वो क्यों बोलते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे तो अभी इसलिए है क्योंकि इंस्टाग्राम अभी मेटा में आ गया है, वो मेटावर्स क्रिएट करना चाहता है। सो इंस्टाग्राम वांट्स कि एविटार्स सब लोग बनाए, और धीरे धीरे लोग एविटार्स की तरफ वर्चुअली कनेक्ट होने के लिए, लाइक नहीं वर्चुअली कनेक्ट होने के लिए नहीं, बेसिकली एविटार इज नथिंग बट योर कार्टून वर्जन, एग्जैक्टली, एनिमेटेड और कार्टून वर्जन, एग्जैक्टली एज यू सेड। एविटार मतलब बेसिकली तुम लोगों का एक एनिमेटेड और कार्टून वर्जन। इट कुड बी 3D, इट कुड बी 2D, ओके। हम लोगों को जरूरत है, आई गेस डिपेंड करता है हम लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर कहीं कहीं पे फॉर एग्जांपल मुझे 3D एविटार यूज करना है, आई कैन यूज अ 3D एविटार, ओके। अगर हम लोग गेमिंग में थोड़ा सा देख रहे हैं तो आई आई प्रेफर कि हम लोग 3D एविटार यूज करें। वी विल चेक वाइल डिजाइनिंग, राइट। क्योंकि सी मैं एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ, जितनी भी चीजें अभी हम लोग जॉट डाउन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ दोज ऑल थिंग्स 30% चीजों को हम लोग बदल दे, राइट। माइट बी मैं 30% चीजों को उन चीजों में से बदल दूं। लाइक मैंने सोचा कि अगर 2D अवतार यूज करना है तो मैं 3D यूज कर लूंगा, क्योंकि उस टाइम पे उस डिजाइन में मुझे 3D ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, राइट। सो it could be changed afterwards. It is just right now, it is just a scratch overview for your upcoming design, ठीक है। avatars हो गया, what next, what next we want, color palette, राइट। कलर पैलेट चाहिए, और क्या क्या चाहिए हमको, एवटार चाहिए, आइकन्स चाहिए, कलर पैलेट चाहिए, डेटाबेस फॉर, फॉन्ट्स चाहिए, गुड, एंड आई कैचिंग बैकग्राउंड कलर और इमेज और एनिमेशन, बेसिक स्केच आइडिया ऑफ ऐप। ओके, स्केच आइडिया, हाँ वो स्केचिंग का पार्ट है, वो हम लोग कल सीखेंगे स्केचिंग कैसे करते हैं, दैट इज द सेकेंड स्टेप। अभी हम लोग रिसोर्स गैदरिंग में है। डेटाबेस फॉर स्टोरिंग यूजर प्रोफाइल लाइक नेम हिस्ट्री। देवांशु देवांशु सी, हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिजाइनिंग करने वाले हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट डिजाइनिंग। यूआई यूएक्स इज जस्ट डिजाइनिंग, उसमें डेटाबेस कोडिंग वगैरह कुछ काम का नहीं आता है। यूआई यूएक्स में कोडिंग वोडिंग कुछ किसी काम की नहीं है। फ्रंट एंड में जब जाएंगे तब कोडिंग काम आएगी, बैक एंड में जब जाएंगे तब डेटाबेस काम आएगा, राइट। विनिंग आइकन फॉर विनर, राइट। सो वो आइकन्स में आ गया बेसिकली, राइट, वो आइकन्स के अंदर आ गया। और कुछ चाहिए, फॉन्ट हो गया, एवटार हो गया, कलर पैलेट हो गई, आइकन्स हो गए, और क्या हो, विल इट बी रिस्पॉन्सिव। वो देखो रिस्पॉन्सिव होगा नहीं होगा वो हम लोग डिपेंड करता है, हम लोग एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं, सी हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग अ वेबसाइट। अगर वेबसाइट बना रहे होते सो हम लोग उसको एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी क्रिएट करते, बट राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूआई, or else UI of an any mobile application, it could be iOS or Android, okay। So responsiveness होना is different thing, right। मोबाइल पे यूज होने वाला है, सो वो तो जैसा है वैसा ही दिखेगा, राइट। इमेजेस, गुड, इमेजेस भी चाहिए है। सो अगेन images are totally depending on what exactly we would be creating, right। ठीक है, इमेजेस चाहिए है। टास्क बार्स नहीं, वो तो हम लोग क्रिएट करेंगे ना, टास्क बार वगैरह तो हम लोग क्रिएट करेंगे, लेकिन हमको रिसोर्सेज क्या चाहिए, राइट। रिसोर्सेज क्या चाहिए हमको वो देखना है। कैन वी डू बैक एंड वर्क ऑन इट एंड लॉन्च इट, विल इट सपोर्ट। सी सिद्धांत, बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि देखो
ये फिग्मा है, यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ। हम चलते हैं हमारे फाइल्स में, ये डिजाइन जैसे मैंने तुमको दिखाई। सी, ये क्या है, ये सिर्फ एक डिजाइन है, बस एक डिजाइन कंपोनेंट्स। अभी तक के इसका कोई कोड वोड नहीं किया अपन ने। जब मैं इसका एक्सएमएल में, जो एंड्रॉइड का एक्सएमएल लैंग्वेज है, फिर फ्लटर में, जब मैं एक्सएमएल या फिर फ्लटर में कोड करूंगा ना इस पर्टिकुलर फ्रंट एंड को, तब हम लोग इसके साथ बैक एंड लगा के इसको लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप ना। अगर हमारे पास डिजाइन ही नहीं है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, तो हम लोग उसका फ्रंट एंड कैसे बनाएंगे? डायरेक्टली कोड करने बैठ नहीं सकते हम लोग फ्रंट एंड, जब तक कि कोई आइडिया नहीं है, राइट? सो हम लोग बेसिकली फ्रंट एंड का एक डिजाइन बना रहे हैं, ताकि फ्रंट एंड डेवलपर जो है उस पर्टिकुलर चीज को क्रिएट कर सके, राइट? इंफॉर्मेशन लाइक फैक्ट एंड आर्टिकल्स। नहीं, सी, हम लोगों को ना बेसिकली यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ लॉरेम डाल सकते हैं हम लोग, लॉरेम स्पैम कुछ भी अलता भलता टेक्स्ट डाल दो, इट्स टोटली लाइक वो कोई कंसिडरेशन में नहीं आता है। द रीजन इज हम लोगों को बस दिखाना है कि इस पर्टिकुलर जगह पे टेक्स्ट रहने वाला है। डेवलपर जब डेवलप करेगा, उसको पता है यहाँ पे मुझे डेटाबेस में से ये टेक्स्ट लेके आना है और शो करना है, राइट? इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेयर्स एंड मैचेस दे प्ले टू डिस्प्ले एंड मैच वीडियो में भी। अगेन सी, थोड़ा सा मैं ना कंफ्यूजन दूर करता हूँ तुम लोगों का। लाइक मेरे को अभी ये कंफ्यूजन दिख रहा है कुछ कुछ लोगों में। यूआई एंड यूएक्स बस डिजाइन है, ठीक है? यहाँ पे नथिंग इज रियल, नथिंग इज रियल। तुम जो चाहो वो दिखा सकते हो यहाँ पे। तुम डेटा मतलब तुम्हारे पास रियल प्लेयर्स का, तुम लगे यार बना दो ना, जॉन डो को लिख दो वहां पे, या फिर रोहित मंडल लिख दूं मैं वहां पे, या फिर सिद्धांत शेंडे लिख दो वहां पे मैं प्लेयर का नाम। इट कुड बी एनीथिंग, इट इज जस्ट अ डेमो, राइट? वो सिर्फ एक डिजाइन है जिसको हम लोग क्रिएट करेंगे बाद में, जब हम लोग एंड्रॉइड वगैरह का ऐप बनाएंगे तब। अभी सिर्फ एक डेवलपर को देने के लिए हमको डिजाइन चाहिए विच शुड बी रियली ब्यूटीफुल, राइट? सो अभी हमको बस उतना ही चाहिए। इमेजेस ऑफ कोर्स चाहिए, जैसे कि देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, हमको इमेज चाहिए थी शूज की, वो मिल गई। कलर पैलेट वो है, राइट? फॉन्ट है, राइट? लोगो, राइट? सो लोगो भी हम लोग इमेजेस में कंसीडर कर लेते हैं अभी फिलहाल, राइट? एंड आई गेस इतना काफी है, आइकन है जो भी है, इतना अभी फिलहाल के लिए काफी है, राइट? हम लोग वापस हमारे फिग जैम पे चलते हैं। ओके, सो इतनी चीजें हमको चाहिए, दैट इज आइकन्स, एवटार, कलर पैलेट, फॉन्ट्स एंड images. Means we are creating a prototype for setting an example for developer. Exactly, exactly. See, क्या होता है ना, जब कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर किसी भी एप्लीकेशन को बनाता है, सो देर आर टू वेज, ठीक है? देर आर टू वेज। सबसे पहला वे क्या होता है, खुद फ्रंट एंड डेवलपर ही यूआई यूएक्स डिजाइन करता है, एंड देन उसके बाद उसको कोड करता है। सेकेंड वे इज, एक दूसरा यूआई यूएक्स डिजाइनर उसका डिजाइन डेवलपर को देता है, एंड ऑन दैट डिजाइन, उस डिजाइन को देख देख कर एग्जैक्टली सेम वैसा डिजाइन वो कोड करता है द फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, ऐसा समझ लो कि यू आर यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। तुम्हारा काम है सिर्फ डिजाइन करके डेवलपर को देना, ठीक है? मैं एक बहुत ही फन फैक्ट बताता हूँ। लाइक सी, यहाँ पे ना मैं एक तुमको फन फैक्ट दिखाता हूँ, बताने से अच्छा इट्स इजी टू शो यू। कि इसको मैं जरा इधर लेके आता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग इसको प्रोटोटाइप तुमको शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सभी को दिख रहा है ये? yes yes, we can later use Kotlin or Flutter to develop front end with code. It is totally your choice कि तुम पर्टिकुलर डिजाइन को कैसे क्रिएट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। सभी को ये डिजाइन दिख रहा है? एवरीवन?
Exactly, like architecturing a house layout and giving it to builder to build it. Exactly. Now you are there. ठीक है. So see, अभी एक fun fact तुमको मैं दिखाता हूँ. सभी को डिजाइन दिख रही है, राइट? मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा, you can see this animation. कैसा लग रहा है ये एनिमेशन? देखने में कैसा लग रहा है? How is it? राइट? जब क्लिक करते हैं, शूज क्या मस्त रिवॉल्व हो के ऐसा बिल्कुल आगे आ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, राइट? कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे देखकर. अगेन जब हम लोग यहाँ पे भी आते हैं, इसको भी देखते हैं, यहाँ पे कार्ट पे आता हूँ मैं. सी एनिमेशंस देखो, राइट? इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, दिख रहा है एनिमेशंस दिख रहे हैं, अट्रैक्टिव है, मस्त है बिल्कुल. लेकिन ये तो मैंने सिर्फ डिजाइन किया है, मैंने कोड नहीं किया है. ये मैंने सिर्फ डिजाइन किया है. ओके, दिस इज जस्ट डिजाइनिंग. इसको तो कोड भी नहीं किया है मैंने, राइट? सो अभी फन फैक्ट क्या है इसके पीछे? यू वुड बी आस्किंग कि फन फैक्ट क्या है? ये तो जस्ट ठीक है, डिजाइन किया आपने, थोड़ा सा इसको एनिमेशन लगा दिया, बट फन फैक्ट क्या है? फन फैक्ट इज जस्ट कल की ही बात है. मैं जब ये कल या परसों की बात है, मैं ये डिजाइन ऐसी बना रहा था आज के पर्टिकुलर चीज को दिखाने के लिए तुम लोगों को. आई वॉज क्रिएटिंग दिस डिजाइन एंड दैट टाइम एक फ्लटर डेवलपर है टू whom I just showed this कि यार कैसा लग रहा है ये, हाउ इज इट, एनिमेशंस कैसे लग रहे हैं. एंड द डेवलपर सेड मी कि यार तुम लोग डिजाइनर्स कुछ भी बना देते हो, डिजाइन मतलब एनिमेशंस कर देते हो, एंड इट इज आवर हेडेक टू डू इट एक्चुअली विद कोड, राइट? जैसे कि ये एनिमेशन, इट इज रियली इजी टू क्रिएट विद डिजाइनिंग, इट इज रियली इजी टू अप्लाई द एनिमेशन ऑन डिजाइन. बट जब हम लोग कोड करते हैं ना, इट इज अ रियली डिफिकल्ट टास्क. एंड फन फैक्ट इज कि जितने भी अच्छे डिजाइन बनते हैं ना, सो उस टाइम पे डेवलपर लोगों के दिमाग को आ जाता है टेंशन कि यार कैसे करूं, राइट? और जब तक कि तुम लोग डेवलपर के दिमाग को टेंशन नहीं दोगे, तब तक कि यू आर नॉट अ गुड यूआई यूएक्स डिजाइनर. क्योंकि जो चीज डेवलप करने में डिफिकल्ट हो एक डेवलपर के लिए, माइट बी एक प्रोफेशनल डेवलपर के लिए ऑफ कोर्स वो हो सकती है इजी, जो एक्सपीरियंस्ड है, बट एक इंटरमीडिएट डेवलपर के लिए जो चीज डिफिकल्ट नहीं है ना, तब तक कि वो चीज अच्छी नहीं है. बिकॉज ऐसी नॉर्मल चीजें देखो, ये ऐसा स्क्रोलिंग वगैरह तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बिगनर डेवलपर कर सकता है, बट ये चीजें एक इंटरमीडिएट डेवलपर ही एटलीस्ट ट्राई करके कंप्लीट कर सकता है, राइट? सो दिस इज द बेसिक व्हाट यू हैव टू नो. ठीक है, वापस हम लोग चलते हैं हमारे फिग जैम पर. ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैं इंटरफेस यूज कर रहा हूँ, इट इज ऑल्सो इन फिग्मा, जिसे हम लोग फिग जैम कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है कि हमारा अभी यार आइडिया क्लियर है हमको क्या करना है? Okay, so we are having a comment just like one human one human was architecture. Okay, just like one human architecture was given, and Charles Babbage and he developed computer. Okay, so basically we are getting कि वॉन न्यूमन ने जैसे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बस डिजाइन किया था, राइट? सिर्फ एक डिजाइन उन्होंने बनाई थी पेपर के ऊपर, एंड आफ्टर दैट चार्ल्स बैबेज ने उसका एक पूरा कंप्यूटर बना दिया. एग्जैक्टली exactly. यार कौन सोच सकता है मतलब कि एक डिजाइन को कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया. तो यही चीज है. ठीक है, पढ़ाकू लोग भी है हमारे बीच कुछ. आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट. ओके, पर नाम चार्ल्स बैबेज का ही बना. यस एग्जैक्टली, नाम चार्ल्स बैबेज का क्यों बना? क्योंकि उन्होंने वो डेवलप किया ना, राइट? डिजाइन तो यार मैं कहता हूँ डिजाइन कोई भी बना सकता है, डिजाइन कोई भी बना सकता है. जिसने नहीं सीखा है ना वो भी डिजाइन बना सकता है. बट स्टिल अगर किसी ने फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर डिजाइन को एक्चुअली बना दिया एक रियल प्रोडक्ट में, सो इट इज ग्रेट. एंड इवन द डिजाइनर हु डिजाइंड इट, ही इज ऑल्सो ग्रेट. बिकॉज उस पर्टिकुलर डिजाइन को अगर किसी ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, विच मीन्स कि जो डिजाइनर है उसने बहुत सोच समझ के उस डिजाइन को क्रिएट किया, एंड ही न्यू, ही इज कॉन्फिडेंट कि ये पर्टिकुलर डिजाइन इज द बेस्ट एंड इट वुड बी क्रिएटेड. एंड
दिस इज व्हाट योर कॉन्फिडेंस शुड बी, राइट। अभी वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बाबेज को हम लोग साइड में रखते हैं, बट हम रियलिटी में आते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर्स के हिसाब से, राइट। यार तुम लोग कितना भी अच्छा डिजाइन बनाओ, राइट, कितना भी अच्छा डिजाइन बनाओ, जब तक कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो ना कि दिस डिजाइन इज द बेस्ट डिजाइन, क्या नहीं यार, लोगों को तो पसंद आएगी ये डिजाइन, ऑफ कोर्स पसंद आएगी, तब तक कि तुम लोगों की डिजाइन अच्छी नहीं लगेगी। अग्री, अग्री और नॉट? राइट, गुड। ओके, सो अभी देखो, मैं अभी एक इमेज तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो, दो डिजाइन है सामने, दोनों के दोनों डिजाइन एक ही चीज के हैं, ठीक है, दोनों डिजाइन एक ही चीज के हैं, एक ही एप्लीकेशन के, बट दोनों में से सबसे अच्छी डिजाइन दिख रही है द राइट वन। क्यों? क्योंकि कलर्स, आइकन्स तो सब में अच्छे से यूज किए है, फॉन्ट भी सेम है, फॉन्ट भी अच्छे से यूज किया है, लेकिन जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक, दैट इज कलर, राइट। कलर, एग्जैक्टली, कलर थेरी सबसे जरूरी चीज है गाइस, क्योंकि तुम्हारा प्राइमरी कलर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? व्हाट डू यू थिंक, विच इज द प्राइमरी कलर हियर? विच इज द प्राइमरी कलर? पर्पल, लेवेंडर, एग्जैक्टली, पर्पल, राइट। It is the primary color. And which is the secondary color? White, right? So primary color is purple, secondary color is white. So primary color कम यूज होना चाहिए या ज्यादा यूज होना चाहिए? What do you think? प्राइमरी कलर कम यूज होना चाहिए या ज्यादा यूज होना चाहिए? कम यूज होना चाहिए। प्राइम, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी कलर, थिंक अबाउट इट अगेन, प्राइमरी कलर, द पर्पल कलर कम यूज होना चाहिए या ज्यादा यूज होना चाहिए एज कंपेयर टू सेकेंडरी कलर? Exactly, primary means preliminary, so more, right? See, तुम लोग डिजाइन को देखा तुम लोगों ने, राइट, यू सॉ द डिजाइन, स्टिल यू आर कंफ्यूज कि प्राइमरी कलर कम यूज होना चाहिए, व्हाई? यार तुम्हारे सामने दिख रहा है फर्स्ट डिजाइन में सेकेंडरी कलर सबसे ज्यादा यूज हुआ है और प्राइमरी कलर सबसे कम, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत ही गंदा दिख रहा है, इट्स रियली वर्स्ट डिजाइन। ऐसे डिजाइन को हम लोग क्रिएट ही नहीं करते सबसे पहले तो, और क्रिएट किया तो हम फेंक देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वर्स्ट डिजाइन, बट वही जब हमने प्राइमरी कलर को मैक्सिमम यूज किया, राइट, इन द सेकेंड इमेज, when the primary color is used maximum and secondary color is used minimal, I'm not saying minimum, I'm saying minimal, right? So at that time it is looking more better. No, it's not 50%, actually it's not 50%, it is more than 50%। as you can see, यहाँ पर भी पर्पल कलर है, इस आइकन पे भी पर्पल कलर है, यहाँ पर भी पर्पल है, यहाँ पर भी पर्पल पर्पल पर्पल, ओके। सो बेसिकली इट इज 60 to 70%, right? 70%, 70-30 is the ratio here. In this design it is 70-30, okay। बेसिकली देखो, हम लोगों को यही सीखना है। व्हाट डू यू थिंक, टेक्स्ट कलर यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा यूज हुआ है? इट इज ब्लैक और अ ग्रे शेड ब्लैक और ग्रे शेड पर्पल और अ पर्पल शेड ब्लैक। व्हाट डू यू थिंक, which color has been used here for text? Black gray and gray shade, सी मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए। व्हाट डू यू थिंक, ग्रे शेड ब्लैक, गुड, एग्जैक्टली। हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ग्रे शेड ब्लैक, सी एग्जैक्ट ब्लैक कलर यहाँ पे यूज नहीं है, बिकॉज ब्लैक कलर जो ना बहुत ज्यादा ऐसा एक्टिव कलर है वो,
आंखों को एकदम ऐसा खींच लेता है वो तुम्हारा, राइट। बट हमें यहाँ पे जब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखते हैं, हमें किसी भी चीज के ऊपर फोकस नहीं करवाना है, राइट। वी डोंट हैव टू मेक द यूजर फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, लाइक उसको फोकस नहीं करवाना है उसके खुद के नाम पर, उसको फोकस नहीं करवाना है उसके खुद के मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर पर, राइट। इट इज मिनिमल कि यार तुमको जो देखना है देखो, राइट। सो हम लोग कोई भी ऐसा कलर यूज नहीं करेंगे जो पर्टिकुलर यूजर का अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। सो ग्रे शेड ब्लैक is the correct answer, or black gray. Okay, black gray is also good, like black gray shade, not black gray colors. If you are saying black and gray color, it's not like that. Black gray shade, okay, you are correct. Okay, or gray shade black, it's both are the same. ठीक है। और आइकन्स के लिए हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन फॉर आइकन्स, जो हम लोग को नीचे आइकन्स दिख रहे हैं उसके लिए क्या किया है, 2000 हमको दिख रहा है एक्टिव आइकन जो है वो व्हाइट कलर है, प्रॉपर व्हाइट कलर। एंड व्हाट अबाउट द अदर आइकन्स, व्हाट डू यू थिंक क्या किया गया उन आइकन्स के साथ? एनीवन? ग्रे ब्लैक, नो। क्या किया है वो आइकन्स के साथ? एनीवन फास्ट, यार जल्दी बताओ यार जल्दी। ऑफ वाइट नहीं, उनको देखो मैं एक हिंट देता हूं, उनको कलर नहीं दिया है, ट्रांसपेरेंसी। बट हाउ, व्हाट एग्जैक्टली, लाइक कैसे ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या? ओके एग्जैक्टली प्रणीता, यू आर देयर, ओपेसिटी, ओपेसिटी, राइट। बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, उस आइकन की ओपेसिटी जो है वो कम कर दी है, आइकन आइकन और टेक्स्ट दोनों की ओपेसिटी जो है वो कम कर दी है। और जो भी आइकन एक्टिव है, जो मतलब यहाँ पे स्क्रीन एक्टिव है, उसकी ओपेसिटी 100% है। एल्स जितने भी है उनकी ओपेसिटी 100% से कम है। ओके, सो अभी यहाँ पे गुड यूआई बैड यूआई समझा कैसा होता है? ओके गुड। अभी हम लोग देखेंगे गुड यूएक्स और बैड यूएक्स कैसा होता है। ठीक है, वापस हम लोग हमारे उस फिग्मा के डिजाइन के पास जाते हैं, वो शूज वाले डिजाइन के पास। अगर किसी ने पहले ही नोटिस किया होगा, सो यू कैन टेल मी हियर कि गुड यूएक्स और बैड यूएक्स मैंने नोटिस कर लिया है। एनीवन, अगर तुम लोगों ने पहले नोटिस किया, क्योंकि मैंने कम से कम 2 से 3 बार दिखाई है। एनीवन? यस, what is the good UX and bad UX there, if you can tell? Okay, okay, so see यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ओपेसिटी? ओके, सो सी ओपेसिटी मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग इस ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक ऐसा सर्कल या फिर स्क्वायर, इसको करता हूँ कलर रेड, ठीक है। अभी मुझे इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करनी है। ओपेसिटी मतलब क्या होता है ना, बेसिकली सी यहाँ पे हम लोग का आता है इफेक्ट्स में, आते नहीं, इफेक्ट्स नहीं, इफेक्ट्स में आता है, यहाँ पे हम लोग इसको बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमको, ठीक है, यहीं पे ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं। सी दिस इज व्हाट ओपेसिटी इज। बैकग्राउंड कलर को हम लोग ज्यादा विजिबल करते हैं, बेसिकली जो अपर लेयर है उसको हम लोग थोड़ा सा क्या कह सकते हैं अभी हम लोग उसको एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। सो दैट इज ओपेसिटी। हम लोग जो ये देखो यहाँ पे अभी ये दिख रहा है, इट इज हैविंग सम ट्रांसपेरेंसी, बट इसको अगर मैं वापस से 100% कर दूं, अभी ट्रांसपेरेंसी है क्या? नहीं है, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपेसिटी। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10, सी अभी कितना ओपेसिटी इसकी कम हो गई है, राइट। सो हमको ओपेसिटी को इस तरीके से एडजस्ट करना होता है। अभी समझा व्हाट इज ओपेसिटी? कलर एब्जॉर्प्शन, ओके, कैन से दैट। ओके, ओपेसिटी समझ गया।
अभी हम लोग आते हैं बैड यूएक्स एंड गुड यूएक्स के ऊपर। यहाँ पर नाउ टेल मी व्हाट इज बैड यूएक्स एंड गुड यूएक्स इन दिस। जो आंखों को अच्छा लगा वो करना, जो पर्पस है उसको टारगेट करना। फॉर एग्जांपल इन योर शूज डिजाइन बाय ऑप्शन इज कलर्ड एज यू वांट यूजर्स टू अट्रैक्ट फॉर बाइंग प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, वेरी गुड, राइट। सी, यहाँ पर एक तो पहले हम इन दो डिजाइन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक बाय का बटन है, राइट। बट ऐसा जरूरी है क्या यूजर आके सिर्फ बाय ही करेगा? कितने यूजर्स है यहाँ पे, आप में से कितने लोग हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे या फिर एप्लीकेशन पे जाके प्रोडक्ट देखते ही बाय ही करते हो, यू डोंट ऐड टू कार्ट? कितने लोग हैं यहाँ पे? है तो +1, नहीं है तो -1, है तो +1, नहीं है तो -1। ओके, एक +1 भी दिखा मुझे, कुछ +1 भी दिख रहा है, गुड, अच्छा है। तुम्हारे हिसाब से फिर ये यूआई अच्छा होगा, आई गेस। ये वाला जो यूआई है फर्स्ट वाला, तुम्हारे यूआई नहीं, यू एक्सपीरियंस। इसको कलर्स अभी हम लोग ध्यान नहीं देते, इस कलर्स के ऊपर, बस द बटन्स के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, इतना पैसा नहीं है सर, ओके फाइन फाइन फाइन। ओके, सो अगर बाय नाउ किसी को पसंद है कि यार हमको हमको हम लोग ऐड टू कार्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट बाय करते हैं, दिस इज फॉर आई गेस रिच कैटेगरी। बट रिच कैटेगरी में सब लोग ऐड टू कार्ट करते हैं, लाइक इट्स फाइन। अब जरूरी नहीं है कि यार तुम लोग आज ही बाय करोगे, इट इट हैपेंस कि यार नहीं यार मैं 3-4 दिनों में बाय करता हूँ, या फिर किसी और को दिखाने के लिए तुम जस्ट ऐड टू कार्ट करके यार देख मैंने कल ये चीज देखी थी, आई लाइक दिस थिंग, राइट। सो ऐड टू कार्ट इज इंपॉर्टेंट, कितना भी कुछ भी कर लो, ऐड टू कार्ट इज इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू बाय स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। विश लिस्ट इज नथिंग बट ऐड टू कार्ट, आई गेस। ओके, ओके सॉरी, विश लिस्ट लाइक यू आर सेइंग अबाउट द फेवरेट थिंग, जो एक ये रहता है लाइक्स। ओके, राइट 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 राइट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। सो इन दोनों डिजाइन में वो मैंने ऐड नहीं किया, माइट बी वो मेरे दिमाग से निकल गया। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर ऐड टू कार्ट नहीं है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट है। बट अगेन, अभी अगेन यहाँ पर ऐड टू कार्ट है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस ऐड टू कार्ट के बटन को ना, ये जो कलर है, आई जस्ट कॉपी दिस, इसको देता हूँ ये मैं बैकग्राउंड, इसको कर देता हूँ मैं वाइट, अगेन ठीक है, इसको मैंने कर दिया वाइट, वाइट हुआ क्या, एंड इसको मैं कर देता हूँ, एंड दिस शुड बी। अब बताओ इन दोनों में तुम लोगों को क्या ऐसा, क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों में से एक डिजाइन गलत है? दोनों में से एक डिजाइन गलत है तो क्यों है? सी, द रीजन इज वेरी सिंपल। जब भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, एग्जैक्टली डार्क कलर अट्रैक्ट्स द आईज। जब भी हम लोग वेबसाइट पे या फिर किसी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे जाते हैं, सो जो ई कॉमर्स का जो ओनर है या फिर जो भी कंपनी है, वो ये नहीं चाहती ना कि यार लोग आके ऐड टू कार्ट करते बैठे। वो क्या चाहती है कि लोग आए तो बाय करने के लिए आए, सबसे पहले उनके दिमाग में बाय ही दिखना चाहिए। अगर बाद में वो सोचते हैं कि ऐड टू कार्ट करना है, दैट इज सेकेंडरी, बट प्राइमरी डिसीजन शुड बी बाय। फोकस कहाँ पे होना चाहिए? बाय पे होना चाहिए, राइट। सो यहां पर जो है बाय इसलिए कलर्ड ज्यादा बेहतर है, एंड एड टू कार्ट यहाँ पे गलत है। ओके, क्योंकि लोग अगर एड टू कार्ट करते रहेंगे तो ई कॉमर्स बिजनेस ठप हो जाएंगे। सब लोग अगर सिर्फ एड टू कार्ट करेंगे, हो जाएंगे ठप। द रीजन इज एड टू कार्ट करके मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, कई लोग एड टू कार्ट करके याद रखते हैं एंड माइट बी 3-4 दिनों बाद उसको बाय करते हैं, राइट। बट मैक्सिममली ई कॉमर्स के जो वेबसाइट्स है या फिर जो ई कॉमर्स के जो एप्लीकेशन है, उनका मेन मोटो क्या होता है कि यार हमारे पास यूजर आए तो कुछ खरीदने के लिए आए, सेव करने के लिए ना आए। या सेव करने के लिए कोई क्यों जाएगा किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे, राइट। खरीदने के लिए जाएंगे ना। सो फोकस क्या होना चाहिए? बाय के ऊपर, राइट। एंड फोकस क्या हमारा फोकस खींचता है? द डार्क कलर्स। व्हाइट इज वेरी लाइट, राइट। सो डार्क कलर्स जो है हमारा फोकस पहले खींचता है।
और यहाँ पर हमारा फोकस 3 चीजों पे सबसे ज्यादा जा रहा है। कैन यू लिस्ट दोस 3 थिंग्स जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारा फोकस जा रहा है? एग्जैक्टली हम लोग ऐड टू कार्ट करके भूल जाते हैं एंड देन वो आउट ऑफ स्टॉक चले जाता है कई बार, राइट? सो 3 कौन सी चीजें हैं? प्राइस, रेड टेप, द लोगो ऑफ द ब्रांड लोगो, एंड कौन सी 3 चीजें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस जा रहा है? दैट इज प्राइस, शूज। शूज को कैसे भूल सकते हैं यार? शूज इज द मेन थिंग जिसके ऊपर सबका पहले ये जाता है, क्योंकि शूज देखने ही तो आए हैं ना। सो सबसे पहले नजर जाएगी शूज, देन प्राइस, देन नीचे नीचे जब आएंगे तब लोगो के ऊपर। लोगो तो ऑफकोर्स उन लोगों को पता है यार कि रेड टेप का है, बट नजर कब जाएगी? प्राइस के बाद। या फिर कई लोगों को पहले लोगो दिखता है एंड देन दे गो टू प्राइस। इट्स वाइस वर्सा, राइट? एंड देन बाय नाउ। यार पहले सब देख लिया, शूज कैसा है, कितने का है, किसका है, क्या है, देख लिया, एंड देन फाइनली वी आर ऑन बाय नाउ, राइट? सो फोकस जो है वो प्रॉपर जा रहा है स्टेप वाइज। पहले शूज देखेगा, ब्रांड देखेगा, प्राइस देखेगा, बाय करेगा। या फिर शूज देखेगा, प्राइस देखेगा, ब्रांड देखेगा, बाय करेगा। नॉर्मली ऐसा तो नहीं होता नहीं है, पहले शूज, ब्रांड, प्राइस, देन बाय। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं लोगों के देखने के बाद। सो वो क्या कर रहा है अभी? ये फुलफिल कर रहा है, राइट? इट इज फुलफिलिंग। इसको हम लोग साइड करते हैं। तो ये जो है इस पर्टिकुलर चीज को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। ये डिजाइन यहाँ पे जो हमारे पास है, पहले शूज, देन लोगो, प्राइस, ये 3 चीजें साथ में दिख जाती है। क्यों? आसपास है, कलर ब्राइट है, शूज के कलर से भी थोड़ा सा मैच कर रहा है, रेड टेप का तो लोगो ही वैसा है, राइट? तो ये 3 चीजें पहले ही दिख गई। एंड देन डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के देन वी गो टू बाय नाउ। शूज, ब्रांड, प्राइस, माई शूज साइज, कलर, बाय। ओके, सो यहाँ पे अभी बेसिकली शूज साइज का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, बट इन दिस डिजाइन इफ वी से कलर एंड देन बाय। ओके, सो ये बेसिक चीज है जो अभी हम लोगों को समझ गई है। डिडंट वी? कितने लोगों को समझ गया है कि यार ये बेसिक चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए यूआई यूएक्स के लिए? +1 फास्ट, +1 स्पैम कर दो यार, क्रैश हो जाना चाहिए ये प्लेटफॉर्म। स्पैम फास्ट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही ऐसे ही। सबको समझा आज क्या करना था हमको? रिसर्च हमने कर ली पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, कलर्स के ऊपर हमने रिसर्च कर ली, राइट? आइकन्स वगैरह कहाँ से लेने हैं? वी हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, राइट? वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं किसी एक प्लेटफॉर्म को यहाँ पे प्रमोट नहीं करूंगा। यू कैन एक्सप्लोर, राइट? मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है टू गेट आइकन्स। आप ऑनलाइन डाल दोगे आइकन्स फॉर डिजाइनिंग, फ्लैट आइकन है, फॉन्ट ऑसम है, रिमिक्स आइकन्स है, बहुत से है। यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट, यू कैन एक्सप्लोर दैट। इमेजेस के लिए, फ्री इमेजेस के लिए यू कैन गो ऑन फ्री पिक और अनस्प्लैश एंड मेनी अदर आर देयर। हाँ, बट अगर तुम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल गेम है ना यार, गेम में मैप्स वगैरह होता है, मैप्स का ही फोटो चाहिए, सो यू हैव टू गो ऑन सम ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम, राइट? कई कई वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर मैप्स के फोटोज वगैरह रहते हैं, सो यू कैन टेक द फोटोज फ्रॉम देयर, और एल्स गूगल पे इजीली फोटोज अवेलेबल होती है। एंड दोज फोटोज आर मोस्टली नॉन लाइक दोज फोटोज आर मोस्टली कॉपीराइट फ्री। ओके, सो यू कैन यूज दैट, ठीक है? देन फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, यू कैन यूज गूगल फॉन्ट्स फॉर गेटिंग फॉन्ट्स, और अदर फॉन्ट्स की भी वेबसाइट है, ठीक है? सो यू कैन एक्सप्लोर इवन दैट। मैं कोई प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है? बट आई सजेस्ट कि गूगल फॉन्ट्स यूज करो बिकॉज इट इज रियली गुड। वहाँ पे मैक्सिममली बहुत से अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। आई प्रेफर गूगल फॉन्ट्स मोस्टली, ठीक है? सो ओके, बेसिक चीजें हमारी कंप्लीट हो गई, एंड इवन वी आर कंप्लीट विद द सेशन। एग्जैक्ट 8:30 हो रहा है एंड वी आर डन विद द सेशन। खत्म हो गया, जितना समझना था समझ लिया, राइट? जितना समझना था समझ लिया। आर वी डन? समझ गया सभी को? सो कल क्या करने वाले हैं हम लोग, अभी वो डिस्कस थोड़ा सा 5 मिनट में कर लेते हैं। कल हम लोग क्या करने वाले उसका डिस्कशन अभी 5 मिनट में कर लेते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे? सी, ये जो डिजाइन अभी दिख रही है तुम लोगों को, इस डिजाइन का हम लोग
स्केच बनाएंगे, राइट? कि यार ये डिजाइन तो ठीक है बनानी है, लेकिन इसका स्केच बनाएंगे। कि फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप इज दैट स्केचिंग अ डिजाइन। वो तुम लोग पेन पेपर से भी कर सकते हो, पेंसिल और पेज के ऊपर कर सकते हो, राइट? आई प्रेफर कि तुम लोग पेन पेपर यूज करो। यू शुड यूज पेंसिल्स लाइक HB पेंसिल्स यूज करो, हाईलाइटिंग पेन्स यूज करो टू डिजाइन योर पर्टिकुलर डिजाइन। यू कैन यूज योर ब्लैंक नोटबुक्स, जो ब्लैंक नोटबुक्स रहती है, ठीक है? आई प्रेफर दैट मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, कल भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम लोगों को पेन और पेपर के ऊपर इस पर्टिकुलर सेशन को कल का मैं लेने की कोशिश करूं। बट इफ फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं होता है, मुझे कैमरा एडजस्टमेंट्स अगर नहीं होते हैं कल, पेन और पेपर का मैं दिखा नहीं पाता हूँ, सो आई विल यूज फिग जैम, जिसके ऊपर अभी हम लोग लिख रहे थे। ओके, मैं फिग जैम यूज करूंगा, बट आई विल नॉट प्रेफर यू टू यूज any digital source to create sketches of your designs, at least in initial stage। इनिशियल स्टेज पे पेन पेपर यूज करो, ठीक है? और जितना हो सके अपने क्रिएटिविटी को उतारो पेज के ऊपर, ठीक है? सो अभी अभी एक छोटा सा टास्क है सभी के लिए। कल हम लोग स्केचिंग तो करने वाले ही है, ठीक है? सो स्केचिंग से पहले हम लोग ना स्ट्रक्चरिंग देखेंगे कल, कि स्ट्रक्चर कैसे करते हैं एंड देन स्केच कैसे बनाते हैं, ठीक है? सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सभी लोगों को एक टास्क है, यू जस्ट गैदर सम स्टफ्स रिगार्डिंग द गेमिंग डोमेन, क्योंकि हम लोग गेमिंग डोमेन के ऊपर ही वर्क करने वाले हैं अभी थ्रू आउट दिस सेशन। गेमिंग के रिलेटेड हम लोग एप्लीकेशन बनाने वाले हैं थ्रू आउट दिस सेशन। सो यू ऑल्सो गैदर सम स्टफ्स जो तुमको अच्छे लगते हैं, ठीक है? और मल्टीपल डिजाइन को देखने के बाद, ठीक है, मल्टीपल डिजाइन को देखने के बाद पेज के ऊपर दो स्क्रीन को ना, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल स्क्रीन दिख रहा है तुमको, ये रेक्टेंगल स्क्रीन है नहीं, ऐसे रेक्टेंगल स्क्रीन बनाओ, एक मोबाइल के साइज के, जो भी तुमको एक साइज दिखता है बनाओ। एंड जैसा भी तुमको ऐसा लगता है कि यार नहीं यार मेरे को ऐसी डिजाइन अच्छी लगेगी, यू जस्ट क्रिएट इट, ठीक है? यू जस्ट क्रिएट अ डिजाइन, जस्ट ड्रॉ अ डिजाइन। फिर हम कल उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है? सब लोग ड्रॉ करो, मैं आज तुम लोग को सबमिशन के लिए लिंक भेज दूंगा। कल सेशन से पहले सब लोग सबमिट कर देना, सो दैट आई कैन चेक दैट एंड मैं तुम लोग को तुम्हारा कैसे किस जगह पे तुम लोग को इम्प्रूव करना है वो बताऊं, ठीक है? अभी मैं ये स्केचिंग के सेशन से पहले क्यों बता रहा हूं तुम लोगों को कि स्केच कर लो, राइट? स्केचिंग सेशन होने से पहले ही क्यों बता रहा हूं मैं? द रीजन इज, सी, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि डिजाइन कहाँ से देखना है, कैसे देखना है। कलर्स देखो, कलर्स वगैरह यूज नहीं करना है स्केचिंग में, नो यूजेज ऑफ कलर इन स्केचिंग, ठीक है? तुम लोग बस कलर पैलेट जो है वो साइड में ऐसे ना, देखो बताता हूँ मैं क्या करना है तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को कलर पैलेट चाहिए तो ऐसे ना कुछ स्क्वायर्स बनाओ अपने बुक में, ठीक है? ऐसे स्क्वायर्स बनाओ, यहाँ पे फिर एक कलर दे दो, जैसे कि ये एक कलर है, उसको अपने हिसाब से कलर्स दे दो चाहे तो तुम लोग, कि मुझे ये कलर्स यूज करने हैं यार पर्टिकुलर इसमें, जब मैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन करूंगा, ठीक है? ऐसे स्क्वायर्स बनाओ डिजाइन के पास में और उसको यूज करो। वी सो वी जस्ट हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली, यू जस्ट हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर, कि यार यहाँ पे ये आइकन होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे बटन होना चाहिए। बस ऐसा पेपर के ऊपर दो स्क्रीन डिजाइन करो, दो दो नहीं होते, चलो एक ही डिजाइन करो, ओनली वन। आज के लिए एक ही टास्क है, एक ही स्क्रीन को तुम लोग अपना स्केच करो, डिजाइन नहीं, स्केच करो, कि यार मेरा जो इमेज है वो ऐसे यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? सो अभी बेसिकली डिजाइन करो का मतलब क्या है ना तुम लोगों को, कैसे मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ क्या करना है तुम लोगों को, ठीक है? जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, मेरे पास ये ब्लैंक कैनवस है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक, यहाँ पे अभी मेरे को माफ कर देना, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लाइन बन रही है, ठीक है? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा है आई गेस, बट ठीक है, थोड़ा सा संभाल लो, ठीक है? ऐसा एक तुमने रेक्टेंगल बनाया, एंड देन अगर तुम लोगों को फॉर एग्जांपल कोई इमेज यूज करनी है, सो इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर एग्जांपल स्क्वायर इमेज है,
या फिर सर्कल इमेज है, जैसे यहाँ पे हम लोगों को प्रोफाइल इमेज दिखाने सर्कल इमेज है, सो उसके अंदर ना ऐसा क्रॉस बनाना है। सो उससे पता चलता है कि यार इसके अंदर जो है इमेज यूज होने वाली है। कोई आइकन है, सो उस आइकन को वहां पे ड्रॉ कर दो छोटा सा ऐसा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे वापस से फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, तो ऐसा टेक्स्ट के लिए सिर्फ लाइन क्रिएट कर दो, ऐसे लाइन। वापस यहाँ पे इमेज है, तो ऐसे एक इमेज बनाओ, एंड देन अगेन क्रॉस अंडर इनसाइड दैट। तो उससे क्या पता चलता है कि वो एक इमेज है। यहाँ पे एक टाइटल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, एंड देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बटन है। सो बटन जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस उसके बीच में एक ऐसा लाइन दे सकते हो तुम लोग। सो इस तरीके का तुमको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है जो भी तुम लोग एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो उस हिसाब से। और फिर इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कल डिजाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर भी पहले हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर को अच्छे से कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, बट देन स्ट्रक्चर को डिजाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम कल देखेंगे। ओके, सो एवरीवन अंडरस्टूड द टास्क, क्या करना है कल के लिए? एवरीवन स्पैम 1+1, सभी को समझा? सभी को? वेरी गुड यार, एकदम बढ़िया स्टूडेंट्स यार मेरे, मजा आ गया, राइट। चलो देन अभी हम लोग ये सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। होप तुम सभी को आज जितना भी सिखाया वो अच्छे से समझ आया।